भाई देखो, मैंने आपको जो शीट प्रोवाइड करी है ना, इस शीट के अंदर मैंने एकदम क्वेश्चन का लेवल ना एकदम मिनिमम से उठाया है। जितना जितना हम आगे जाएंगे ना, उतना क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा उठता जाएगा, ठीक है ना। पहला ही क्वेश्चन से शुरू करेंगे अपन, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। रख दे, वहीं रख दे। सबके पास है शीट अवेलेबल है ना? शीट में देखो बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। An incident ray makes an angle of 35 degree with the surface of a plane mirror. What is the angle of reflection? हमने एक लॉ पढ़ा था, मतलब दो लॉ पढ़े थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यहां पर हमें दे रखा है कि इंसिडेंट रे जो है बेटा, वो 35 डिग्री का एंगल बना रही सरफेस से। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यहां पे 35 दे रखा है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा? पक्का गलत है। हाँ हाँ, गलत है। अरे गलत है, सही हुआ तो। और गलत हुआ तो तू मंगवाएगा? कितने देने हैं भाई, कितना मंगवाना पड़ेगा? पता है, एक चीज बताओ तेरे को। मैं अपनी वाइफ से 88,000 रुपीज मांगता हूँ शर्त के मामले में, क्योंकि शर्त में मैं जीतता ही हूँ हमेशा। आजा। चलो, हमने प्लेन मिरर में क्या पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे होती है ना बेटा हमारे पास में, वही टकरा के रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास में टकरा के चली जाती है, ठीक है। हमने एक चीज और पढ़ी थी कि भैया हमारे पास में अगर हम नॉर्मल लाइन को खींचेंगे, तो नॉर्मल लाइन क्या होती है कि बेटा जो हमारे पास में मिरर से परपेंडिकुलर होती है, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे एंगल बना रही है सरफेस ऑफ प्लेन मिरर से। यानी इंसिडेंट रे तो ये रही, सरफेस ऑफ मिरर ये रही। तो इंसिडेंट रे सरफेस ऑफ मिरर से 35 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। यानी कि हमें क्वेश्चन के अंदर घुमा के दिया था। ये सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है, मेरे वाले टाइम का, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन को घुमा के दिया था, यहां आपको डायरेक्टली इंसिडेंट रे नहीं दे रखा। यहां ये बोल रखा है कि इंसिडेंट रे सरफेस से बना रही है एंगल 35 डिग्री का। तो अगर मुझे एंगल आई निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है नॉर्मल जो होती है वो 90 डिग्री बनाती है हमारे मिरर से। तो इस 90 में से 35 माइनस करूं तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 90 माइनस 35 यानी कि 55। और जितना एंगल इंसिडेंट होगा वही एंगल रिफ्लेक्शन होगा, यानी यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा? 55। कितना आएगा? 55। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? तो यहां पर हम लिखेंगे भैया कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे निकालेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस को निकालेंगे 90 माइनस 35 करके, यानी 55। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल इंसिडेंट जो होता है एंगल रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में?
55। 35 आंसर नहीं है। फोन तू कर रहा है डोमिनोज को, मैं करूं? तो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा 55 आ गया, नॉट 35। ठीक है, 35 तो हमारे को मिरर से एंगल दे रखा था। ठीक है भाई, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई। सेकंड क्वेश्चन में आओ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। अरे भाई देख ले क्वेश्चन। हाँ, मेरी बात समझो भैया। डेविड है हमारे पास में, वो हमारे ऑब्जर्व कर रहा है अपनी खुद की इमेज को प्लेन मिरर में। तो बेटा ये हमारे पास में यहाँ पे डेविड भैया है और ये उनकी इमेज है। ठीक है, फिर क्वेश्चन को देखो। द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज, मिरर में और उसकी इमेज के अंदर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज, मिरर और इमेज के बीच में यहां पे डिस्टेंस कितना दे रखा है? 4 मीटर। मिरर और उनके इमेज के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर दे रखा है। कोई दिक्कत है? तब भी गलत। अब ये बोल रहे हैं कि वो मिरर की तरफ जो है 1 मीटर बढ़ रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, हमने मिरर के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था कि जितना हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता है, मिरर में इमेज भी उतनी दूर होती है। अरे ये तो पढ़ा था। अरे मैं ये बोल रहा हूं, अभी जो है डेविड यहाँ है, इमेज यहाँ है, तो जितना आप हमारे पास में इमेज और मिरर की दूरी है, उतना ही डेविड और हमारे मिरर की दूरी होगी। यानी अभी ये 4 मीटर दूर होंगे अभी फिलहाल तो। पर ये 1 मीटर आगे आ रहा है, ये चलकर 1 मीटर आगे बढ़ गया, 1 मीटर आगे बढ़ गया। तो अब बताओ मुझे इसके और इसके बीच में कितनी दूरी बची होगी? 3 मीटर। अरे मैं मिरर वहां पे है और मैं मिरर की तरफ 1 मीटर आगे बढ़ गया, तो मेरी अब डिस्टेंस 4 मीटर से 1 मीटर आगे बढ़ा तो कितनी बचेगी? 3 मीटर बचेगी। तो इमेज भी तो 1 मीटर आगे बढ़ेगी। तो यहां पर डेविड की इमेज यहां पे भी 1 मीटर आगे बढ़ जाएगी, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 3 मीटर। अरे आपने देखा नहीं क्या?
मिरर वहां पे, अगर जितना मैं मिरर के पास जाऊंगा इमेज भी उतनी पास आएगी, जितना मैं मिरर से दूर जाऊंगा इमेज भी उतनी दूर जाएगी। ऐसा होता है आमतौर पे। अब बोला है आपको पता बताना है कि डेविड और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो डेविड यहाँ पे, इमेज यहाँ पे, टोटल 3 मीटर प्लस 3 मीटर, 6 मीटर डिस्टेंस बचा है। समझ में आया लॉजिक? पहले बोला था कि भैया मिरर से इमेज 4 मीटर दूरी पे है, डेविड 1 मीटर आगे बढ़ा है, तो अगर 4 मीटर दूरी पे है तो यानी कि डेविड भी मिरर से 4 मीटर दूर खड़ा होगा। जब 1 मीटर आगे आया होगा तो इमेज भी 1 मीटर आई होगी आगे। तो अब 3 मीटर दूरी पे है तो इमेज भी 3 मीटर दूरी पे बनेगी। टोटल डिस्टेंस इसका और इमेज का कितना? 6 मीटर। गहरी सोच पे परेशान मत कर। हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 2। हाँ अब कर सकते हैं अपन। हाँ अरे बातें नहीं, बातें बिल्कुल नहीं करते। अरे बाप रे कान दुख रहा है मेरा। अरे तू पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3, अरे बातें नहीं। थर्ड, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। ठीक है भाई। एक ड्राइवर जो है ना बेटा अपनी गाड़ी को 2 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है। ड्राइवर जो है वो रियर व्यू इमेज के अंदर देख रहा है ट्रक जो है उसके पीछे क्या है बेटा? पार्क है। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच विद द ड्राइवर विल बी। बेटा देखो क्वेश्चन समझो। सपोज करो मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं और मैं रियर व्यू देख रहा हूं, ठीक है? मेरी गाड़ी खुद पीछे जा रही है, और जा रही है ना, गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं भाई। अब पीछे ट्रक खड़ा है, ट्रक पीछे जो है हमारे पास खड़ा है, ठीक है ना? अब मैं गाड़ी को 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे ले रहा हूं। ट्रक बेटा हमारे पास में रियर व्यू मिरर के अंदर क्या पास नजर आएगा? आएगा। पीछे लेके जाऊंगा तो ट्रक पास खड़ा है तो वो भी तो क्या आएगा? पास आता हुआ नजर आएगा। तो मैं 2 मीटर से ले रहा हूं और ट्रक भी 2 मीटर से उसकी इमेज पास नजर आएगी, यानी टोटल कितना? 4 मीटर। नहीं समझ सकते तो मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं। है है काय का ट्रक बनेगा तू? देखो भाई समझो, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं कि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। अरे एक सेकंड, मैं हूं ऑब्जेक्ट, मेरी बात समझो, मैं हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? और जो ट्रक खड़ा है ना वो है एक इमेज, ठीक है? हाँ, हमारी जो कार है ना बेटा, कार, अरे छोड़ो, हमारे कार में, हमारा कार में क्या रखा हुआ है बेटा? मिरर, मिरर रखा हुआ है ना। चलो, मिरर को अगर मैं इमेज की तरफ लेके जा रहा हूं, इमेज की तरफ लेके जा रहा हूं, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी तो पास आएगा उस स्पीड से। अगर मैं ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑब्जेक्ट के पास लेके जाऊंगा तो इमेज भी पास आएगी, और अगर मैं इमेज की तरफ जाऊंगा तो भी हमारा ऑब्जेक्ट, हमारे पास में ऑब्जेक्ट पास में आएगा। मिरर का यही कॉन्सेप्ट है। अरे बेटा अगर मान ले, शीशा कहां गया? है? हाँ, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मिरर है, ठीक है ना? अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके जाऊं या मिरर को पास लेके जाऊं, बात एक ही है, दोनों में इमेज जो होगी पास आएगी। अब खास बात ये है कि जितना मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके जाऊंगा जिस स्पीड से, इमेज जो बनेगी इसकी वो भी पास आएगी उतनी स्पीड से, और ज्यादा जल्दी से आएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड और इमेज की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है। ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है।
ऐसे ही जब मैं गाड़ी को पीछे लेके जा रहा हूं, मतलब मिरर को उठा के पीछे लेके जा रहा हूं ऑब्जेक्ट के पास, तो जब मिरर को मैं ऑब्जेक्ट के पास लेके जा रहा हूं 2 मीटर से, तो उसकी इमेज भी 2 मीटर से क्या होगी बेटा, तेजी से आएगी आगे। तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर हमारे पास में ऐसा लगेगा कि 4 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट हमारे पास में आ रहा है। समझ में आया लॉजिक? कोई दिक्कत है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, तो इसमें लिखेंगे बेटा so it will appear the image of truck approaching the driver will be 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन बताना है। हाँ हो गया बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि भैया एक रे ऑफ लाइट है इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहां ये कहीं नहीं बोला है कि सरफेस से कर रही है, वो साफ बोल रहा है इंसिडेंट है 30 डिग्री में। तो जब इंसिडेंट 30 डिग्री का बोले तो हमें को ये समझ जाना चाहिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा है, 30 डिग्री की बात कर रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहां कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है सरफेस ऑफ मिरर से। जब तक सरफेस ऑफ मिरर ना बोले, आप क्यों उसको मान रहे हो कि वो सरफेस ऑफ मिरर से बोल रहा है? पर हाँ, फिफ्थ में बोला है सरफेस ऑफ मिरर से बेटा 40 है, तो वहां मिलेगा 50 आपको। जिस बच्चे को समझ में आ गया बढ़िया है, जिस बच्चे को नहीं आया फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क पे करके लेके आए। नहीं नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन को होमवर्क में करके लेके आए। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को बताएं बेटा, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर है प्लेन मिरर से, हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज? बताओ इमेज से कितना दूर होगा वो ऑब्जेक्ट? आयुष बता, क्वेश्चन नंबर 6 बता। आ रहा है समझ में सबको? अगर मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है तो भैया वो इमेज भी 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज में 10 + 10 20 सेंटीमीटर का फर्क होगा। 6 वाला होमवर्क है बेटा। 7th वाला क्वेश्चन बताओ, 7th वाला क्वेश्चन बताओ।
वाइड मतलब मुंह खुला हुआ जो कितना है, 5 सेंटीमीटर का मुंह खोल के खड़ा है वो। अरे भाई क्लास पीछे चल रही है तेरी, सीधे बैठ। 7 मीटर नहीं क्या? हाँ होमवर्क है। बेटा देखो ये 2 मीटर दूर खड़ा है मिरर से, बातें नहीं, 2 मीटर दूर खड़ा है हमारे मिरर से, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है जो उसकी इमेज बनेगी वो भी बेटा 2 मीटर दूर ही बनेगी। और कैसे बनेगी पूछ रहा है भैया, देखो इस पे लिखा हुआ है वेयर इज हिज इमेज, तो अपन लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, और कितना दूर है मिरर से, 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो अपन लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, भैया हमारे मिरर के पीछे इमेज बनेगी, और कितना बनेगी, 2 मीटर फ्रॉम द मिरर। और कैसा नेचर होगा, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 6 का आंसर है हाँ 20। बताओ 8, अगर आप 1 मीटर पर सेकेंड हमारे पास में जाओगे तो ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मीटर, इमेज की स्पीड 1 मीटर, तो हमें ऐसा लगेगा कि इमेज हमसे 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रही है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मिरर बेटा उस जगह पे है, दीवार पे। अगर मैं मिरर की तरफ 1 मीटर चलूं पर सेकेंड, तो हर सेकेंड में 1 मीटर चल रहा हूं, तो मेरी इमेज भी 1 मीटर चल रही है, यानी हर सेकेंड में 2 मीटर हम एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और अगर 2 मीटर अगर हमारे पास में आ रहे हैं, यानी कि हर सेकंड हमारी 2 मीटर पर सेकंड से इमेज आती हुई नजर आएगी हमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 मीटर प्लस 1 मीटर यानी 2 मीटर पर सेकंड। 9 करके बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 करके बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 9, तेरे मन में गाना चल रहा है ना, महबूबा महबूबा, टननननननननननन। आंसर क्या है? 7.5 सही है। 9 का आंसर 7.5 आएगा भाई। हाँ पीछे, क्वेश्चन पीछे। हाँ हो गया क्या? आ गया आंसर? नहीं आया? चलो देखो। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आ जाओ भाई। बेटा देखो हमें बोला है कि एक आदमी जो है बेटा वो मिरर के सामने 10 मीटर दूर खड़ा है।
यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 मीटर है, तो इसकी इमेज भी कहां बनेगी? 10 मीटर दूर बनेगी। अब बोल रहा है कि ये आदमी कितना पास हमारे मिरर की तरफ चले कि इसके और इसकी इमेज के बीच में केवल 5 मीटर का डिस्टेंस आ जाए। मतलब ये कितना चल के आए पता नहीं, चल के आया ये, पर ये और इसकी इमेज इमेज भी चलेगी आगे, जैसे जैसे आगे चलेगा इमेज भी चलेगी, इसके बीच में केवल 5 मीटर का अंतर होना चाहिए। तो हमें पता है ये और ये डिस्टेंस बराबर होता है, यानी ये 2.5 मीटर और ये 2.5 मीटर होगा। यानी 10 मीटर में से बस 2.5 मीटर का जगह बचा है, तो चला कितना ये चला 7.5 मीटर। क्या चला ये? सुन में आया? जो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 10 मीटर दूर खड़ा है, तो इमेज भी 10 मीटर दूर बनेगी, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन बोला कि भैया कितना चले कि इसके और इसकी इमेज के बीच में 5 मीटर का गैप हो। तो 5 मीटर गैप है, तो भैया मिरर से इसका 2.5 मीटर और मिरर से इमेज का 2.5 मीटर बराबर होगा दोनों, यानी ये 2.5 मीटर का गैप छोड़ रहा है। 10 मीटर में 2.5 मीटर का गैप छोड़ रहा है, मतलब 7.5 चल के आया ये। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 7.5 मीटर चल के आए। वो पूछ रहे कितने मीटर चल के आए, तो चल के तो कितने मीटर आया? 7.5 मीटर। टेंथ वाला भैया अच्छा क्वेश्चन है, कृपया करके एक बार घर पे ट्राई करें। अरे नहीं, अरे नहीं, अभी तो कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, ऐसे कैसे हो गया? साइंस की क्लास में भाई अभी आधे घंटे की क्लास भी नहीं हुई साइंस की, चुप रह। हाँ, पर कॉन्सेप्ट समझा के जाऊंगा बेटा, नहीं तो कल कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं पाऊंगा। है कराऊंगा ना बेटा, कॉन्सेप्ट के समझाऊंगा। है जी, कल जल्दी बुला लूं? कल मेगा क्लास रख लो, 6 घंटे की है, 3 घंटे साइंस 3 घंटे मैथ्स, मजा आ जाए। अरे समझ में आ गया आप लोगों को? बेटा अब मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, वो न्यूमेरिकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी है मिरर का पूरा, ठीक है ना? जैसा जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा वैसा करना आप। स्कूल में दिमाग थोड़ा कम कर लेना जब सिखाया जाए, क्योंकि स्कूल में सिखाएंगे साइन कन्वेंशंस, मैं नहीं सिखाऊंगा साइन कन्वेंशंस। हालांकि साइन कन्वेंशन में होता क्या है ये मैं आपको बता दूंगा ऐसे ही नॉर्मल, ठीक है? तो मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है मैं को बता रहा हूं आपको। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। हमारे चैप्टर के अंदर भैया इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मैं बता रहा हूं एफ का मतलब क्या होता है। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। वी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ, बातें नहीं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। यू का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। अरे वीर, एफ होता है बेटा फोकल लेंथ, वी होता है बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यू होता है बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है?
हाँ भाई समझ में आ गई। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दूसरा फॉर्मूला होता है एम। एम मतलब होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेशन। एम है बेटा मैग्निफिकेशन, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस का वी अपॉन में यू। माइनस हमारे क्वेश्चन में ही है। दूसरा तीसरा फॉर्मूला वो भी सेम एम का ही है, मैग्निफिकेशन का ही है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये एच आई अपॉन में एच ओ। एच आई का मतलब क्या होता है? अरे एच आई का मतलब हाई नहीं होता, एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। और एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बातें नहीं आ रही भी, तेरी आवाज आती है पूरी क्लास में बस। फिर तू तो घूम गया, बाका है क्या तू? थोड़ा सा ऐसे तू एक काम कर, तू इधर आ जा। नहीं तेरा शरीर थोड़ा टेढ़ा ही है, बाका ही हुए। बाकी नहीं जानते कि तुम मूवी नहीं देखी मालामाल वीकली? अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा बाद में, पहले हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ये तीन फॉर्मूले हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तीन फॉर्मूले हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हम लोगों को साइन कन्वेंशन रटवाते हैं स्कूल में, हम रटेंगे नहीं, हम नॉर्मल बस दिमाग में इमेजिन करेंगे और आप मेरे को आंसर बताओगे कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। क्योंकि चार हमारे को चीजें पढ़नी है। हम पढ़ रहे हैं अभी क्या? कॉनकेव, हम पढ़ना है कॉन्वेक्स, फिर हमें पढ़ना है कॉनकेव लेंस, फिर पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस। अभी मिरर पढ़ रहे हैं, मिरर के दो पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर लेंसेज के दो पार्ट पढ़ेंगे। तो उसमें साइन कन्वेंशन में आप पागल हो जाओगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, होता नहीं होता कॉनकेव मिरर? चलो, कॉनकेव मिरर में फोकस यहां होता है और ये कहां सी यहां होता है कि नहीं? और ऑब्जेक्ट को हम यहां रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इसी जगह क्या पता नहीं यार, किसी ने छुपा दिया यहाँ पे, बाहर का ही है। बेटा देखो, ध्यान देखो, अब बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं वो याद रखना। हम कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस हो गई, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस हो गई। अब मुझे बताओ एक चीज कि यहां पर जितनी भी वैल्यूज होती है एक्स की, वो क्या नेगेटिव होती है क्या? अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं तो यहां तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक्स की, और यहां क्या आएगी बेटा हमारे पास में? नेगेटिव वैल्यू आएगी यहां पर, ठीक है? इसलिए जब मैं कॉन के मिरर की बात करूंगा, कौन के मिरर की बात करूंगा, तो हमेशा मुझे u जो है वो नेगेटिव लेना है, क्योंकि मैं नेगेटिव साइड, देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव साइड प्लेस कर रहा हूं, ठीक है? जब भी मैं u लूंगा वो नेगेटिव लूंगा, ठीक है? जब भी मैं फोकल लेंथ लूंगा वो भी नेगेटिव लूंगा, क्योंकि फोकल लेंथ भी देखो नेगेटिव में आ रही है। अरे भाई समझ लो, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, स्कूल में रटवाते हैं। मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं कि बेटा ये कॉनकेव मिरर है, तो मैंने यहां पे कार्टेशियन प्लेन बना दिया, यहां पे जो भी प्लेस है उसकी सारी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और यहां जो प्लेस है उसकी सारी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब यहां क्या क्या प्लेस है? हम ऑब्जेक्ट को यहीं प्लेस करते हैं,
अब ऑब्जेक्ट को यहीं प्लेस किया तो u भी नेगेटिव होगा हमारे पास में, हमारा फोकल लेंथ भी नेगेटिव में आया तो नेगेटिव हो गया कॉनकेव मिरर में। वहीं जब मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, यहां जो प्लेस करेंगे उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी और यहां जो रहेगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहां पर हमारा क्या होता है u, यहां पर u हम यहां प्लेस करते हैं ना हमेशा, रे डायग्राम में यहीं से रे बनाइए ना अपन ने हमेशा, तो यहां नेगेटिव होता है। तो हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर के अंदर u तो नेगेटिव लोगे आप, पर जो फोकल लेंथ होगी ना वो पॉजिटिव लोगे। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात है? स्कूल में रटवाते हैं और आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जब लेंस पढ़ लोगे तो ये वाला कंफ्यूज हो गया कि लेंस में क्या था और मिरर में क्या था। हमें केवल इमेजिन करना है कौन पे चीज कहां पे होती है, कार्टेशियन प्लेन को दिमाग में रखना है और सोचना है कि भैया कौन सी वैल्यू कहां पे आएगी। जैसे कॉनकेव मिरर में एफ और सी यहां था तो नेगेटिव वैल्यू को हम यहां लेके चलेंगे, तो भैया यू भी नेगेटिव है, एफ भी नेगेटिव है। पर जब हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर तब हमने यहां पे एफ यहां पे रखा था, एफ यहां पे रखा था, यू यहां पे है, तो यू तो नेगेटिव हो गया, एफ पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया? कॉनकेव में दोनों नेगेटिव है, कॉन्वेक्स दोनों पॉजिटिव है। v मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। v यहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यहां तो v हमेशा यहां बनता है, दो केस है बेटा, देख लो तो भले दो ही केस है, हमेशा यहां बनेगा, तो इसमें हमेशा v जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक बार आप है ना केसेस को देखो पहले आप लोग, मैं बोल रहा हूं वो देखो, कॉनकेव केसेस सारे समरी लिखवाई थी ना मैंने, वहां पे आ जाओ। कॉनकेव की समरी 6 केसेस पढ़ाए थे मैंने आपको, और 6 केसेस में 6 के 6 रे डायग्राम में इमेज देखो कहां बन रही है। तो स्टार्टिंग के 5 में इमेज जो है वो यहां बन रही है, इस नेगेटिव वैल्यू पे बन रही सारी 6 की 6 इमेज, छठे वाले के अंदर यहां जा रही है। तो जब 5 केसेस में यहां बन रही है तो v नेगेटिव भी होता है 5 केसेस में, केवल एक जगह पॉजिटिव होता है छठे केस के अंदर। इसलिए कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन सकता है, दोनों आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन की क्या सिचुएशन है। अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। कॉन्वेक्स मिरर में 2 रे डायग्राम करवाए थे मैंने आपको, दोनों के अंदर इमेज कहां बन रही है, यहां पॉजिटिव साइड पे यही बन रही है, एक एफ पे बन रही है और एक एफ और पी के बीच में बन रही है। तो बिहाइंड द मिरर ही तो बन रही है, पर यहां फोकस और पोल के बीच में बन रही है ना, और एक फोकस में बन रही है दो केसेस के अंदर। अरे मैं बोल रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर में देखो 2 इमेज है और दोनों हमारी इस साइड बन रही है, इस साइड राइट वाली साइड बन रही है, पॉजिटिव साइड बन रही है, तो वहां पे v की वैल्यू केवल पॉजिटिव होगी। स्कूल में रटवाते हैं, मत रटना, खुद के दिमाग को अप्लाई कर लेना, क्योंकि रटने पे आप भूलोगे गारंटी है बोर्ड में। समझ में आया? कल क्वेश्चन नंबर 15 से 30 तक यही क्वेश्चन है सारे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये केवल अभी कॉनकेव के हैं, कॉन्वेक्स की एक और शीट कल मिलेगी।